होते हैं। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है? 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और चौथा है एफ। कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एफ। और इनका गुण है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसी आधार पर इनके कॉलम्स वर्ग को भी बांटे गए हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 कॉलम होंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 कॉलम होंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 कॉलम होंगे, एफ में 14 यानी 14 कॉलम होंगे। वर्गों की संख्या 14 होगी। तो इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। आवर्त मतलब पड़ी लाइन, जो पड़ी वाली होती है वो आवर्त कहलाती है और जो खड़ी वाली होती है वो वर्ग कहलाती है। तो वर्ग ऐसे वर्ग की संख्या 18 है और जो ऐसे पड़ी लाइन इसकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 और ऐसे 18 है। तो आवर्त 7 है और वर्ग कितने? 18। कुल तत्व कितने हैं? ज्ञात कुल तत्व 118 है, जिनमें प्राकृतिक तत्व जो नेचर से प्राप्त हुए हैं वो हमें 94 है और कृत्रिम तत्व जिसे मानव ने बनाए तो कितने तत्व है? 24। और देखिए जिसमें उनमें 118 तत्वों में धातु कितने हैं? 91 और धातु कितना है? 20। उपधातु कितने हैं? 7। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे हल्का है? हाइड्रोजन। और हम उसमें से आपको बताने वाले हैं सोडियम के बारे में। तो सबसे पहले सोडियम, यहाँ 11 यहाँ 23 लिखा है, तो लिखा कैसे जाता है ये हम जान जाते हैं। कोई भी तत्व लिखा हो, जैसे कोई एक तत्व है, यहाँ जेड लिखा जाता है या ए लिखा जाता है। कहने का मतलब है, लिखने का यह तरीका है कि परमाणु क्रमांक नीचे होगा, परमाणु भार ऊपर होगा। इसी तरह ये लिखा गया है, परमाणु क्रमांक नीचे है, परमाणु भार ऊपर है, बीच में तत्व है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। इसका नाम है सोडियम। इसका नाम सोडियम है लेकिन प्रतीक Na है। तो Na नाम कहां से आया है? तो इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, जिसका स्पेलिंग होता है NaTrium। यहां से Na को निकालकर Na इसका प्रतीक बनाया गया है। अधिक क्रियाशील होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। वैसे वो पोटेशियम को छोड़ के क्या होती है? क्रियाशील होती है। पोटेशियम से थोड़ा कम लेकिन और बाकी सबसे अधिक, इसलिए यह हवा में आग पकड़ लेता है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है? आग पकड़ लेता है। इस कारण इसे केरोसिन के तेल में, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, उसमें डुबोकर रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। और पानी से हल्का होता है, यानी पानी में जब डुबोया जाता है तो पानी के सतह पर तैरता है, इसलिए हम कह सकते हैं पानी से क्या होता है? हल्का होता है। जब जलता है तो कैसा प्रकाश देता है? पीला। इसकी प्राप्ति कहां से होती है? विद्युत अपघट्ट के माध्यम से। एक प्रक्रिया है विद्युत अपघट्ट, उस प्रक्रिया से होती है प्राप्ति, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस अंग्रेजी में। इसकी खोज किसने की है? हम्पी डेवी ने इसकी खोज की थी। इसकी सौजन्यता क्या होती है? +1। कहने का मतलब है कि इसके लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचती है? 1, और इलेक्ट्रॉन देता है। ये धातु है इसलिए इसका +1 है। परमाणु भार 23 मैंने आपको बताया, परमाणु क्रमांक 11। आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ है? तो एस ब्लॉक में है, फर्स्ट ए आवर्त में है। वर्ग कौन सा है? पहला, यानी पहले ही आवर्त में है और पहले वर्ग में है और पहले वर्ग का नाम है फर्स्ट ए। आई बात समझ में? ये आवर्त नहीं है, आवर्त है तीसरा। आवर्त तीसरा गलत यहाँ लिखा गया था, आवर्त तीसरा है और ब्लॉक यस है और पहला वर्ग है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ए। क्या कहते हैं? फर्स्ट ए। धन्यवाद।